नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें बृहस्पति भगवान की कथा में एक प्राचीन समय में एक सेठ जी थे। बहुत ही धनवान सेठ थे और उनका बहुत ही बड़ा व्यापार था। उनका माल बड़ी बड़ी जहाज़ों में भर के विदेशों में जाता था। बहुत ही ज़्यादा धन कमाने वाले व्यापारी थे वो। लेकिन जितने बड़े धनी व्यापारी थे उससे ज़्यादा कहीं वो दान पुण्य किया करते थे। उनके दरवाजे पर हमेशा भिखारियों की लाइन लगी रहा करती थी। उनकी पत्नी हमेशा एक ही काम में लगा रखा था। उस व्यापारी ने हमेशा उनको दान पुण्य करते रहना है। तो वो अब दान पुण्य इतना सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम था। और राजा और वो व्यापारी तो अपना बाहर व्यापार करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में महात्मा बृहस्पति ऋषि साधु का भेष बना के भगवान बृहस्पति देव उनके गांव में आए, एक साधु का भेष बना के। तो उसकी पत्नी ने जाके पूछा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे घर की सारी लक्ष्मी ख़त्म हो जाए एकदम। बोले, अरे तुम क्या बात कर रही हो देवी, सारी दुनिया तो चाहती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए और तुम कह रही हो कि मेरे घर की लक्ष्मी क्यों ख़त्म हो जाए। बोली, महाराज मैं सुबह से लेकर शाम तक दान करते करते थक जाती हूँ। मैं इतना थक गई हूँ मैं इस लक्ष्मी से कि ये किसी तरह मेरे घर से चली जाए, मैं सुकून से कम अपना जीवन जी सकूँ। बोली, अच्छा, अरे जब तुमको ऐसी बात है तो बढ़िया अस्पताल बनवा दो, अच्छे स्कूल बनवा दो, पेड़ लगवा दो, बाग लगवा दो। अरे कुछ धर्म का काम कर लो, आश्रम बनवा लो, मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो, गुरुद्वारे बनवा दो। कुछ ऐसा दान पुण्य का काम कर लो जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाए। ये क्या बात कर रही हो तुम। बोली, नहीं महात्मा, मुझे तो ऐसा ही कोई उपाय बता दो कि सारी लक्ष्मी समाप्त हो जाए। बोले, अगर तुमको यही चाहिए तो फिर मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर में खूब बढ़िया गोबर से पूरा घर लीपना, पूरे घर से गोबर में पोछा मारना, पोतवाना, लीपना पूरा घर, और पूरे घर की साफ सफाई करना। बृहस्पतिवार के दिन बाल काटना और ये सब काम करना। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धुलना। बृहस्पतिवार के दिन सारे काम करना। ये सब मीट मांस मछली ये सब काम करना। तुम अगर 7 बृहस्पतिवार तक ये सब काम कर लो, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम निर्धन हो जाओगे। बृहस्पतिवार के दिन गुरुदेव जी ने ये बताया कि अगर तुम ये काम करो तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी। बोला, ठीक है महाराज। अब तो भैया उसकी पत्नी ने शुरू कर दिया। व्यापारी तो अपना व्यापार के लिए चला जाता। अब जब भी बृहस्पतिवार के दिन आता उसी के इंतज़ार में बैठी रहती। सुबह से शुरू हो जाती, पूरे घर की सफाई उसी दिन करनी, बाल नाखून ये सब काटने, इनकी सफाई उसी दिन करनी, घर के सारे कपड़े उसी दिन धुलने, पूरे घर में गोबर से लेप करना, पूरे घर को पोतना, ये सब काम करना अशुभ बृहस्पतिवार के दिन। और वो ये सब करने शुरू कर दिया उसने। और देख, जैसे ही 3 बृहस्पतिवार हुए कि भैया उसके घर में एक दिन क्या हुआ, अचानक से आग लग गई और पूरा घर जल के राख हो गया। और उसी में उसकी पत्नी भी जल के राख हो गई।
एक बिटिया थी, वो बेचारी पता नहीं कैसे बच गई। अब जब व्यापारी आया बहुत दूर नगर से व्यापार करके, तो उसने आके देखा तो अरे भाई यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब लूट गया। अब वो व्यापारी अपनी बेटी को लेके चुपचाप कहीं दूसरे देश में जाके बस गया, वहीं रहने लगा और किसी तरह लकड़ी उकड़ी काट के और बाज़ार में बेचता और अपने बेटी का भरण पालन पोषण करने लगा। अपना उसका यही काम था, दिन भर लकड़ी काटता और बेच के जो भी अपना खाना पानी के लिए मिल जाता अपना यही व्यवस्था करता दिन भर अपने बेटी के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, बेटी ने उसके कहा कि पिताजी मुझे दही खाना है। अब उसका बाप बड़ा उदास हुआ क्योंकि दही तक के लिए भी कोई व्यवस्था न थी। उसका बाप जाके बेचारा कुल्हाड़ी लेके गया जंगल में लकड़ी काटने के लिए और एक पेड़ के नीचे बैठ के चुपचाप मुँह लटका के बैठा हुआ था। तभी बृहस्पतिवार का दिन था, तो बृहस्पति देव एक साधु का भेष बना के उसके सामने आए। बोले बेटा क्या बात है? उसने सारी बात बताई। बोले तुमको पता नहीं है, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव तुमसे बहुत नाराज़ चल रहे हैं और तुम्हारी पत्नी की वजह से, इसलिए तुम बृहस्पतिवार को ये काम बिल्कुल मत करो और उसके बृहस्पतिवार की कथा सुनो और बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहो, तब जाके तुम्हारा फिर से खोया हुआ साम्राज्य तुमको दोबारा मिल जाएगा। तुम्हारा धन लक्ष्मी श्री जो सब चली गई वो तुम्हें फिर से पुनः मिल जाएगी। तो भैया वो व्यापारी वैसे ही करने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया, खूब अच्छे से व्रत रहा और खूब नियम से उसने पूजन किया बृहस्पति भगवान का, और गुड़ चने ये सब जो भी सामग्री भोग में लगती है वो सब लेके आया, भगवान को अर्पण किया। और उसके बाद फिर जब दूसरा बृहस्पतिवार आया तो व्यापारी भूल गया, उसको याद ही न रहा कि कब बृहस्पतिवार आया कब निकल गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। इस बार कहाँ व्रत कहाँ पूजा पाठ। जब बृहस्पतिवार निकल गया तब उसे याद आया, अरे भगवान बृहस्पतिवार तो निकल गया, अब तो मैं गलती हो गई, क्या करूं। तो उसी राज्य में राजा के यहाँ भंडार भोज था, भोज भंडार था, तो उसमें सभी पूरा गांव जा रहा था। तो भैया वो व्यापारी और उसकी लड़की भी गए, लेकिन ये दोनों लोग बहुत देर से पहुँचे, वहाँ सब जगह पूरी भर गई थी। तो इनको क्या किया, राजा ने अपने महल के भीतर जो जगह पड़ी थी वहाँ बहुत से लोग खा रहे थे, वहाँ ले जाके बैठा दिया। वहाँ इन लोगों ने अच्छे से भोजन किया और जब चलने की बारी आई तभी रानी अंदर से चिल्लाती, भई आई मेरा यहाँ मोतियों का हार टंगा था, पता नहीं कहाँ चोरी हो गया, कौन ले गया? यहीं जो अंदर बैठे सारे लोग खा रहे हैं, इसी में से किसी ने लिया होगा। तो भैया अब तो राजा की आज्ञा हो गई, सारे सैनिकों ने घेर लिया उन लोगों को। अब उसमें वो सेठ जी भी थे, उनकी बेटी भी थी। तो भैया उन लोगों को राजा की आज्ञा हुई कि हार दे दो, नहीं तो सबको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। अब वो उनमें से किसी ने लिया ही नहीं था हार, तो कौन दे देता? भैया सबको उठा के बंदी गृह में डाल दिया गया। अब बेचारे सारे जेल में पहुंच गए। अब वहीं हरि भजन चल रहे, गए थे निमंत्रण खाने, पहुंच गए सब जेल में। उसके बाद भैया उसी में बृहस्पतिवार आया एक दिन। अब वो व्यापारी सोचने लगा, इस बार तो बृहस्पतिवार मैं भूलूंगा नहीं, व्रत रहूँगा, अच्छे से पूजन करूँगा। अब देखो व्रत तो है, वो पूजन काहे से करेगा, बेचारा जेल में बंद है, वहाँ कुछ है नहीं। अब उसमें उसको जेल के गेट के पास ही 2 पैसे पड़े मिल गए, उसने जल्दी से उठा लिए 2 पैसे। और वहीं पास में ही सड़क थी, वहीं से लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वहीं एक औरत जा रही थी, तो उसने आवाज़ लगाई व्यापारी ने कि बहन जी मेरी बात सुनो,
मेरा ये 2 रुपए ले लो, ये और 1 रुपए का गुड़ और 1 रुपए का चना मुझको लाके दे दो, जिससे मैं भगवान को प्रसाद बना के भोग लगा सकूं। भैया वो औरत बोली कि तुमको पता नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मैं उसके लिए ज्वेलरी खरीदने, सोने का सामान खरीदने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा ये सामान लेने के लिए 2 रुपए का। मैं तो लाखों का सामान खरीदने जा रही हूँ, तुम 2 रुपए का सामान मंगवा रहे हो, हटो। ऐसे कह के वो औरत तो चली गई। फिर दूसरी औरत आई वहाँ पे, उससे भी भाई उसने यही कहा कि बहन जी कृपया करके हमारे लिए 2 रुपए का ये सामान लाके दे दो, एक मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा, बृहस्पति देव का व्रत हूँ मैं, मुझे प्रसाद चढ़ाना है और कोई लाके नहीं दे रहा, मैं जेल में हूँ, मैं बाहर जा नहीं सकता। भाई वो औरत दुखी थी, बोली महाराज तुमको पता नहीं है, मेरा लड़का, गांव वाले बोले कि अभी अभी मरने ही वाला है, इसलिए मैं उसके लिए कफन खरीदने जा रही हूँ, और तुम बता रहे हो कि तुम्हारे लिए सामान लेने जाना है, लाओ पहले मैं तुम्हारा ही सामान ला दूँ, मैं अपने लड़के के लिए कफन बाद में ख़रीद लूँगी। इसलिए भैया वो औरत पहले उनके लिए ही गई, प्रसाद खरीद के ले आई, उनको दिया, और वो भी बैठ के पूजन में शामिल हुई, कथा सुनी, तो प्रसाद लेके फिर अपने घर गई। जब घर जाके तो गांव वालों ने कहा तू इतना देर कर दी आने में, तेरा लड़का अब तक ख़त्म हो लिया। बोले फिर भी मुझे उसका एक बार मुफ्त दिखा दो। वो औरत भाई देखा, और उसने जो चंदामृत प्रसाद लेके गई थी, उसने जैसे ही उसको खिलाया, उठ के बैठ गया, उसका लड़का जीवित हो गया। वो भाई खुशी से नाचने लगी वो औरत। और भाई फिर और एक औरत थी जिसने मना किया था कि नहीं मैं नहीं करूँगी, उसका भाई चोर उसकी ज्वेलरी भी लूट के ले गए, चोर सारी ज्वेलरी उसकी चोर लूट के ले गए, उसके हाथ पैर और तोड़ दिए। बहुत दुखी हुई बेचारी वो औरत। उसने सोचा कि बताओ हमने उसके पूजन का सामान लाने से मना कर दिया, हमारी ये हालत हो गई। फिर भैया एक वो बृहस्पति भगवान का खूब अच्छे से प्रसाद भोग लगाया, पूजन किया, कथा करी। अब तो रानी का हार मिल गया, जिससे सारे कैदी जितने भी राजा के जेल में बंद थे सब मुक्त कर दिए गए, सारे छोड़ दिए गए। व्यापारी भी छूट गया, उसकी लड़की भी छूट गई, और उसके बाद वो प्रेम से अपने घर आए, और वैसे ही उसका पूजन करने लगे। लगातार 7 बृहस्पतिवार तक उस बनिया ने लगातार बृहस्पति देव का खूब पूजन किया, अच्छे से विधि विधान से। बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए, उसकी फिर से सारी खोई हुई संपदा उसको पुनः वापस मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, बृहस्पति भगवान की कृपा बरसी और उस सेठ के दिन फिर से वापस आए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी भक्तगण सुनने वाले हैं, सभी के दिन फिर से वापस वैसे ही बने रहें, हमेशा खुशियों से भरे रहें। और मेरे और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।